नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस नंबर 2 को। तो दोस्तों, कुल इसमें 30 प्रश्न होंगे। दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी को, वरुण को, अरुण को या शुक्र को। तो दोस्तों, हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसे कहते हैं वरुण को, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों, इसे नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा दोस्तों? नीला ग्रह कहते हैं। और दोस्तों, अरुण को कौन सा कहते हैं? तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और दोस्तों, शुक्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटक में, ऑप्शन है देहरादून में, ऑप्शन धनबाद या शिमला में। तो दोस्तों, कहाँ पे है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों शिमला में, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों, कटक में क्या है? तो दोस्तों, कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान है। क्या दोस्तों? केंद्रीय चावल अनुसंधान। और दोस्तों, देहरादून में, तो दोस्तों देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान है। क्या दोस्तों? केंद्रीय वन अनुसंधान है। यानी इस प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्तों? विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो दोस्तों, रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीप से संबंधित है? महासागर से संबंधित है दोस्तों। तो यह है प्रशांत महासागर। क्या दोस्तों? प्रशांत महासागर, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा है। क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, वो है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ऑप्शन है अनाईमुड़ी, डोटावेटा, नीलगिरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन है इसका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो दोस्तों, ये है अनाईमुड़ी। कौन सा दोस्तों? अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यांगसी, नील नदी, बोल्गा या मिसिसिपी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बोल्गा। क्या दोस्तों? बोल्गा, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। कौन सा दोस्तों? यांगसी। और नील नदी है दोस्तों अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील नदी क्या है दोस्तों? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों, मिसिसिपी को देखिए, तो दोस्तों मिसिसिपी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल या 5 जून। तो दोस्तों, किस दिन मनाते हैं विश्व जल दिवस? तो दोस्तों, ये मनाते हैं 22 मार्च। क्या दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों, 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? विश्व जैव विविधता दिवस। और दोस्तों, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस। और दोस्तों, 5 जून को क्या मनाया जाता है? दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अंडे देने वाले प्राणी को
अंडज प्राणी कहते हैं, या जरायुज प्राणी कहा जाता है, या राइबोसोम प्राणी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे अंडे देने वाले प्राणी को अंडज प्राणी कहते हैं। क्या दोस्तों? अंडज प्राणी कहते हैं। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों बच्चे देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 1 जुलाई, 7 अप्रैल, 4 फरवरी। दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों 12 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 मई को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 1 जुलाई को विश्व चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? दोस्तों चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन B1, अगला है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो दोस्तों बताइए आप लोग कौन सा इसका जवाब सही होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन B1। क्या दोस्तों? विटामिन B1 जो हो चावल को धोने पर विटामिन नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों मूत्र में पाया जाता है। किस में दोस्तों? मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों एसिटिक अम्ल, तो दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है सिरका में, फलों में और शराब में पाया जाता है। और दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों दूध, दही में पाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ओजोन संरक्षण हेतु इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया जाता है? दोस्तों ओजोन संरक्षण हेतु इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया जाता है? ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, या ऑप्शन बी है यूनियन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा प्रोटोकॉल चलाया जाता है? तो दोस्तों वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन संरक्षण हेतु प्रोटोकॉल चलाया जाता है। और दोस्तों ये 1987 में चलाया गया था। और दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है बैंगनी रंग में, नीले रंग में, काले रंग में या लाल रंग में। तो दोस्तों बताइए आप लोग प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस में होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा लाल रंग में। क्या दोस्तों? लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि सबसे कम किस में होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है म्यांमार, जापान, फिनलैंड, आशोल। क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। क्या दोस्तों? फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? जड़ है, पत्ती है, तना है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा
तना, यानी दोस्तों आलू के खाने योग्य भाग जो होता है वो तना होता है। और दोस्तों तना क्या है, जैसे प्याज हो गया, अदरक हो गया और हल्दी हो गया, ये क्या है दोस्तों, ये सब तना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या ग्लूकोज के रूप में, फैक्टोज के रूप में, या अमीनो अम्ल के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में। तो दोस्तों बताइए आप लोग किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन है चावल, नारियल, गेहूं या कॉफ़ी। तो दोस्तों कौन सी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गेहूं। क्या दोस्तों, गेहूं, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों रबी का फसल, तो दोस्तों रबी का फसल क्या है, तो आलू है, चना है, मटर है, मसूर है और अलसी है। दोस्तों ये सब क्या हैं, रबी के फसल हैं। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि जायद का फसल क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रेशम पालन क्या कहलाता है। तो दोस्तों रेशम पालन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या एपी कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर या हॉर्टिकल्चर। दोस्तों क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेरीकल्चर। क्या दोस्तों, सेरीकल्चर, यानी रेशम पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेरीकल्चर कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों विकल्प बी। और दोस्तों एपी कल्चर किसको कहते हैं। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। और दोस्तों पीसी कल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों पीसी कल्चर मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित है। और दोस्तों आपका जो विकल्प डी है हॉर्टिकल्चर, दोस्तों ये बागवानी उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अस्थाई अध्यक्ष पूछा है। क्या दोस्तों, अस्थाई अध्यक्ष पूछा है। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे। तो दोस्तों ये अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप लोग बताइए किस राज्य में है जो तितलियों के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये है कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों कर्नाटक में कौन सा तितलियों के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो दोस्तों वो है बन्नारघट्टा तितली उद्यान। क्या दोस्तों, बन्नारघट्टा तितली उद्यान जो है किसके लिए दोस्तों, तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ए को। तो दोस्तों किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से सिकरबी रोग होता है। और दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ को मजबूत तथा अस्थायित्व। क्या दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत तथा अस्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस
या ग्रेफीन? तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसमें मिलाया जाता है सल्फर। क्या दोस्तों? सल्फर। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? क्या दोस्तों? प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति में होता है? दोस्तों ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या सल्फर। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका होगा, क्या मिलाया जाता है? सल्फर। क्या दोस्तों? सल्फर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीव का कौन सा भाग? क्या दोस्तों? जीव नहीं लिखा है दोस्तों, ये लिखा है जीव लिखा है। सॉरी दोस्तों, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, जीव लिखा है। दोस्तों जीव का कौन सा भाग मीठा स्वाद कराता है? तो दोस्तों जीव का जो है मीठा भाग अग्रभाग कराता है। क्या दोस्तों? अग्रभाग जो है ये मीठा का स्वाद कराता है। और दोस्तों कड़वा का कौन कराता है? तो दोस्तों जो पश्च भाग है वो कड़वा का स्वाद कराता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? शैवाल, फफूंद, जड़ या नग्न बीज? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा फफूंद। यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों किस दिन को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 9 जनवरी, 10 दिसंबर या 12 नवंबर? तो दोस्तों किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है किस दिन को दोस्तों? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 नवंबर को निमोनिया दिवस, क्या दोस्तों? निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक भारत का जनक स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी या राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष है, क्या 1931, 1872, 1991, 1921? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, टाइफून के नाम से चक्रवात को किस देश में जाना जाता है? तो दोस्तों क्या अमेरिका में, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, चीन या जापान में? तो दोस्तों टाइफून जो नाम का चक्रवात है दोस्तों किस नाम से क्या है दोस्तों? ये कहाँ पे आता है? तो ये है चीन में। क्या दोस्तों? जो चीन है दोस्तों और जापान, वहाँ के चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है? तो टाइफून नाम दिया जाता है। क्या दोस्तों? टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया का क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया का कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 10 जोड़ी, 14 जोड़ी, 8 जोड़ी या 12 जोड़ी? तो दोस्तों कितनी जोड़ी में पूछा है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 12 जोड़ी। कितने दोस्तों? 12 जोड़ी। यानी कुल कितना दोस्तों? 24। क्या दोस्तों? कुल 24 यानी 12 जोड़ी पाई जाती है। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नहीं पूछा है। यानी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है भरतनाट्यम तमिलनाडु से, उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथकली कर्नाटक से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा
ऑप्शन डी यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कथकली कहाँ का है, तो दोस्तों कथकली जो है केरल का है। कहाँ का दोस्तों, केरल राज्य का जो है कथकली है। और दोस्तों कर्नाटक का क्या है, तो दोस्तों कर्नाटक का यक्षगान है। क्या दोस्तों, यक्षगान जो है कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।